हेलो गाइस, मैं मोहम्मद अशरफ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट एनएमसी पटना। कैसे आप लोग? ठीक ही होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं लास्ट के दिनों में क्या करना है उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो उसी टॉपिक पे रहेगी। लास्ट 120 दिन बचे हैं आप लोग के पास लगभग। उस 120 दिन में कैसे इसको यूटिलाइज करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, जो इस वीडियो में मैं बताऊँगा सब आपको कम्प्लीटली फॉलो करना है अंत तक, एक भी चीज़ें स्किप नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इन 4 मंथ को हम 4 फेज में डिवाइड करेंगे। जनवरी फेज 1, फरवरी फेज 2, मार्च फेज 3, अप्रैल फेज 4। मई में आपका एग्जाम है फर्स्ट वीक में। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट जनवरी में आपको जितने भी बैकलॉग हैं और वीक पॉइंट है उसको सारे खत्म कर दें। अब से रिवीजन पर फोकस कम्प्लीटली करना है। जितने चैप्टर आपके हो गए हैं उसको पर डे एटलीस्ट 2 चैप्टर रिवाइज कीजिए। एक बायोलॉजी केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी फिजिक्स, पर डे 2 चैप्टर होना चाहिए। हाँ, इस रिवीजन के लिए आप एक टेस्ट सीरीज भी फॉलो कीजिए। हर 3 दिन पे एक टेस्ट दीजिएगा, मतलब वीक में 2 टेस्ट। तो इससे 8 चैप्टर पर वीक में आपके रिवाइज हो जाएंगे। इस पूरे मंथ में ये आपको करने हैं। हाँ, इस मंथ में आपको पीवाईक्यू जितने अब तक सिलेबस हो चुके हैं, जेई मेन के और नीट के 5 साल के लगा लेने हैं, जेई मेन के 2 साल के लगा लेने हैं। जेई मेन के कुछ क्वेश्चन आपके इरेलीवेंट होंगे जो आपके बियॉन्ड होंगे, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन वो आपके माइंड को इम्प्रूव करेंगे तो वो कर लेना, वैसे वो आएंगे नहीं, इतना है। हाँ, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बाकी नॉर्मली आपसे बन जाएंगे। आपको इस मंथ को कम्प्लीटली बैकलॉग, वीक पॉइंट्स और रिवीजन पे देना है। साथ में चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। कोई भी आप टेस्ट ले सकते हैं जो चैप्टर वाइज हो, मतलब 2 चैप्टर, 1 चैप्टर आ रहा है, इसी तरह आपको पर वीक में 2 टेस्ट देना है। ठीक है। अब आते हैं फरवरी में। फरवरी में आपको क्या करना है, अब आपको कंप्लीट सिलेबस की तरफ मूव करना है। यहाँ पे आपको इस मंथ में 1 से 2 बार, कम से कम 1 बार, 2 बार है तो बेस्ट, पूरा सिलेबस को रिवाइज करना है फिर से दोबारा। और नीट के जितने सारे पीवाईक्यू हैं 5 साल के आपको लगा लेने हैं कंप्लीट। हाँ, आप पहले भी लगा चुके हैं जनवरी में, लेकिन फिर भी दोबारा आपको लगाने हैं। इससे क्या होगा, आपका जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है वो इम्प्रूव हो जाएगी। एंड इस मंथ में आपको यूनिट वाइज टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं। पर वीक में एक यूनिट वाइज टेस्ट देना है, एक फुल सिलेबस टेस्ट देना है। टेस्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है आपको। अब से पढ़ाई आपको टेस्ट के अनुसार ही करने हैं। मंथ में आपको फोकस बायोलॉजी में क्या करना है, आपको जितने भी डायग्राम है, जितने भी आपके मतलब एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जितने भी मैथ दी कॉलम पॉसिबल है जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ से मैथ दी कॉलम बन सकता है, और जितने भी टेबल दिए हुए हैं जिससे हर साल क्वेश्चन एक ना एक आता है एक टेबल से, इसलिए आपको इस पर कंप्लीटली बढ़िया से फोकस कर, पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन आपको इस पर फोकस रखना है कि इतना हमको चीज़ें आ जानी चाहिए। जितने भी डायग्राम्स हैं, एग्जाम्पल हैं, मैथ दी कॉलम है, टेबल है। आप ऑर्गेनिक में कुछ रिएक्शन होते हैं, नेम रिएक्शन, और कुछ होते हैं मैकेनिज्म बेस्ड। तो आपको जितने भी मैकेनिज्म है आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। आप 1 से 2 बार कीजिएगा तो आपको वो रिकॉल हो जाएंगे, माइंड में आ जाएंगे। और नेम रिएक्शन को आपको बिल्कुल रट्टा मार लेना है, मतलब समझ जाओ उसको, मतलब डायरेक्ट वो आएंगे, नेम रिएक्शन देके आपको डायरेक्ट आंसर टिक करना है, इतना याद कर लेना है। हाँ, इसको जरूरी करना है आपको। आईओसी में आपको कम्प्लीटली एनसीईआरटी पढ़ना है इस मंथ में, थ्रोली पूरा एनसीईआरटी। एक तरफ से आप जितने भी आईओसी के चैप्टर्स हैं उसमें रिवाइज कर लेना है। केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल में खास करके आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एंड उसके क्लास नोट्स भी टीचर को लगाने हैं। साथ में आपके से टॉपिक हो गया डीएनएफ ब्लॉक, उसके बाद हो गया आपका साल्ट एनालिसिस जो आएगा, तो वो टीचर जितना कराएंगे उतना ही करना है, उससे बियॉन्ड नहीं जाना है। अब आते हैं मार्च में। आपको इस मंथ में कंप्लीट रिवाइज करना है, जितने भी हो चुके हैं सिलेबस पूरा बढ़िया से अच्छे से रिवाइज करना है। उसके बाद टेस्ट देने हैं, समझे, कंप्लीट। के बाद मिस्टेक बुक्स जो आपने बनाए थे उसको बार बार करना है, डेली 10 मिनट 15 मिनट के डेली करना है। और इस वीक में आपको पर वीक 2 टेस्ट देने हैं। अब से मार्क्स पे ध्यान देने हैं, फुल सिलेबस देने हैं टेस्ट। हो सकता है आप पे मार्क्स बहुत कम आए, तो उससे पैनिक नहीं होना है। सबके शुरू में मार्च में बहुत कम ही आते हैं, क्योंकि वो इनिशियल फेज होता है। धीरे धीरे आपको मार्क्स इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है। अगर आपके मार्क्स काफ़ी कम आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, इट्स नॉर्मल, टोटली नॉर्मल। मैं कह रहा हूँ, मेरे जब फर्स्ट मैंने फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे
आई थिंक इसी मतलब 400 के आसपास आए थे, 420-25 ऐसे आए थे, प्रॉपर याद नहीं है मुझे, मैं बता दूंगा। जो फुल सिलेबस था फर्स्ट, मैंने वो टेलीग्राम से दिए थे, तो काफ़ी पैनिक मैं भी हो गया था, लेकिन हाँ मैंने बार बार टेस्ट दे, पर वीक में आपको 2 टेस्ट देने हैं, ठीक है। इस मंथ में आपको रिवीजन, मिस्टेक्स एंड सिलेबस टेस्ट कंप्लीटली देना है बढ़िया से, अच्छे से, ठीक है। अब अप्रैल मंथ ये आपका बहुत क्रूशियल मंथ होता है। इस मंथ में आपको टेस्ट देना है, पर डे एक टेस्ट, उसका रिकॉल करना है, जितने भी मिस्टेक हुए उसको रिवाइज करना है, जो मिस्टेक बुक बनाया है उसको रिवाइज करना है, और सिलेबस को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना है इस मंथ में। 2 से 3 बार रिवाइज करना ही है, अगर आपको ज़्यादा करवाते हैं तो ठीक है, मतलब वो थ्रोली रिवाइज करना है बिल्कुल 2 से 3 बार। एंड जैसे आपको क्या करना है, दिन में एक टेस्ट देना है, टेस्ट देने के बाद जितने मिस्टेक हुए उसको लिखना है, याद करना है, फिर जो पिछला मिस्टेक हुए थे उसको भी याद करना है, इसलिए पर डे। और हाँ, इस मंथ में आपको डेली कोशिश करना है 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स भरे, हर हाल में भरे, चाहे कितनी कोशिश करें आप, चाहे मतलब आपके मार्क्स अगर बहुत कम आ रहे हैं तो आप सोचे 20-30 नंबर बढ़ाने का सोचे, आपके मार्क्स अगर अच्छे काफ़ी आ रहे हैं तो 5 मार्क्स जरूर सोचे कि एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा सी हो जाए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके मार्क्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी। कोशिश करना है कि माइन्यूट से माइन्यूट जो मिस्टेक होते हैं उसको कम करने बिल्कुल, अब क्योंकि अब इस मंथ में आपको बिल्कुल फोकस होकर टेस्ट देना है, बैठना है अच्छे से घर में, एंड टाइम लगाना है। अगर आप ऑफलाइन टेस्ट नहीं दे रहे हैं, घर में टाइमर लगाना है। अगर आपका पेपर है तो पेपर जिससे आप देते हैं उसको पेपर लेना है, आप टेलीग्राम से डायरेक्ट दे सकते हैं PDF से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रिंट निकालवाना चाह रहे हैं तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं, मैं तो टेलीग्राम से डायरेक्ट दे देता था, या फिर जो ऐप में आते थे उसको डायरेक्ट ही देता था। अब वो फेज आता है, बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं सबसे ज़्यादा, मैं खुद डिमोटिवेट हो जाता था, तो क्या नए नए वीडियोस देखने लग जाते हैं, इधर उधर के वीडियोस, और वन शॉट का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है। अब खुद से जितना हो सके उतना रिवाइज करना है। लास्ट में रिवाइज करने का तरीका सोच के वन शॉट कर ले, नहीं, आपके जो टीचर के समरी नोट्स हैं, जो आपके मतलब फॉर्मूला बुक है जो आपने बनाए हैं या टीचर ने दिए हैं, उसको करना है, क्लास नोट्स पे फोकस करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आपको कंप्लीटली हो जाना चाहिए इस मंथ।